Good morning student, welcome to the online math class. Beta, this is your class 9th and in this class I will explain exercise 2.4 question number 5. Before the previous video I will tell you about the question number 4 in the question number 4 I will explain the first part of that question और उस फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में फैक्टर करने के बारे में बताया था, कैसे आप फैक्टर कर सकते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 भी वही है, फैक्टराइजेशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कर चुके हैं। तो ये जो फैक्टराइजेशन है क्वेश्चन नंबर 5 में, इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन द question number 5th and in this question I will explain the factorization of cubical polynomial। बेटा हम जो क्वेश्चन नंबर 4 में करे थे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करे थे और अब हम करेंगे क्यूबिकल पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है क्यूबिकल पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का मीन्स है कि आपको इसके अंदर x की 3 वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। मीन्स कि आपको 3 फैक्टर फाइंड आउट करने होंगे और तभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। पावर जो x की हाईएस्ट पावर है वो बताती है कि उस पॉलिनोमियल के कितने फैक्टर पॉसिबल हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है आपके पास, देखिए x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर जो है वो आपके पास 3 है, तो दैट्स वाई यहाँ पर इसके कितने फैक्टर होने चाहिए? यस 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है इसकी 3 है, तो इसलिए इसके कितने फैक्टर पॉसिबल होते हैं? 3 फैक्टर पॉसिबल होंगे। तो बेटा 2 फैक्टर्स के लिए तो हमने पीछे जो आपको क्वेश्चन बताया था वैसे करना है। अब 3 फैक्टर के लिए क्या करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल को px के इक्वल सपोज करेंगे। जैसे कि आप सॉल्यूशन में देख पा रहे हैं, सॉल्यूशन अगर आप देख पा रहे हैं तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट है बेटा। तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन में देख पा रहे हैं कि ये px के इक्वल राइट कर लिया गया है। px इज इक्वल टू x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 और फिर हम x की एक ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिससे ये पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 हो जाए। देखिए इस क्वेश्चन में हमने जो x की वैल्यू पुट करी है वो आप इधर देख रहे होंगे, ये देखिए ये वाली वैल्यू हमने x की वैल्यू पुट करी है 1। तो आप देख रहे हैं x की जगह हमने क्या वैल्यू पुट कर दी है 1। तो जैसे ही हमने इसमें वैल्यू 1 पुट करी है तो ये वैल्यू कन्वर्टेड टू 0 हो गई है। देखिए इसको मैंने नाउ पुटिंग द वैल्यू इन px लिखा है ना, नाउ पुटिंग द वैल्यू इन px के अंदर पुट करी है। तो देखिए 1³ तो आपके पास 1 हो गया, माइनस 2 इंटू 1² दैट्स मीन 2 माइनस 1 प्लस 2। और जब आप इसकी यूज़ करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? इक्वल टू 0। देखिए माइनस 2 प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा और प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू कन्वर्टेड टू 0 हो जाएगी। तो बेटा हमने कौन सी वैल्यू पुट करी थी? x इज इक्वल टू 1। तो अगर हम x इज इक्वल टू 1 लिखते हैं तो 1 को अगर आप x के दूसरी साइड यानी कि x की तरफ लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? x माइनस 1। तो यहाँ पे लिखा है ना, सो x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ px। इसीलिए हम कह सकते हैं कि x माइनस 1 उस px का फैक्टर होगा। नाउ से आप देखिए x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, यहाँ पर एक पॉलिनोमियल जो हम ऊपर सॉल्व कर रहे थे वही राइट हुई है। फिर उसके बाद हमने क्या किया है कि माइनस 2x को 2 प्लेस में लिखा है, 2 पार्ट में तोड़ लिया है। जैसे माइनस x² माइनस x², ओके। और फिर माइनस x को भी 2 प्लेस में तोड़ लिया है। उसे कैसे ब्रेक किया है कि एक प्लस x लिया है और एक माइनस x लिया है। बेटा ऐसा क्यों किया है वो देखिए, हमें इसको फैक्टर, इसमें से हमें एक फैक्टर x माइनस 1 कॉमन लेना है, इसलिए हमने इसको 2 वैल्यू को 2 प्लेस में तोड़ लिया है और हमारे पास टोटल टर्म जो बन गए हैं वो 6 टर्म्स बन गए हैं। और जो जिनको भी हमने ब्रेक किया है
अगर हम फिर से उन्हें ऐड करें तो फिर से वही टर्म बन जाएगा, जैसे हमने -2x² को लिखा है -x² अगर हम इसे फिर से ऐड करेंगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, -2x² ही बन जाएगी। और ऐसे ही अगर -x को हमने यहाँ पे क्या लिखा है +x -2x, तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये भी वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, -x ही बन जाएगी। तो दैट्स वाई हमने इसे ऐसे राइट कर लिया। फिर हमने स्टार्टिंग के 2 टर्म्स में से x² कॉमन लिया है, फिर नेक्स्ट वाले 2 टर्म्स में से फिर हमने x कॉमन लिया है, और उसके लास्ट 2 टर्म्स में से हमने -2 कॉमन ले लिया। तो हमें क्या मिला देखिए, फर्स्ट 2 टर्म में से x² कॉमन लेने के बाद क्या हुआ, x -1। फिर जो मिडिल 2 टर्म्स हैं अगर उनमें से हमने x कॉमन लिया है तो हमारे पास क्या बना है, x -1। और ऐसे ही हमने लास्ट के 2 टर्म में से अगर -2 कॉमन लिया है तो भी हमें क्या मिला है, x -1। तो x -1 हमें अब तीनों से कॉमन मिल गया। देखिए पीछे जो मैं आपको क्वेश्चन 4 करा कराया था उसमें भी मैंने ऐसे ही कॉमन लिए थे, और फिर हमें 2 टर्म्स सेम मिले थे, तो हमने 2 फैक्टर्स सेम मिल गए थे तो उन्हें हमने एक ही बार राइट कर लिया था। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर इसे एक बार राइट कर लिया। आगे की तरफ देखिए x -1 लिखा है, और फिर जो बचे हैं वो टर्म्स लिख दिए, जैसे x² बचा, -x बचा, -2 बचा, ये एक फैक्टर में लिख दिए, एक ब्रैकेट में लिख दिए, और x -1 अलग ब्रैकेट में लिख दिया। तो इसका मतलब हमारे पास एक फैक्टर x -1 मिल चुका है। अब 2 फैक्टर और निकालने हैं, तो 2 फैक्टर निकालने के लिए हम जो बाकी बची हुई टर्म्स है, कौन सी टर्म्स बची है, x² -x -2, अब इसके फैक्टर करेंगे और इससे हम निकालेंगे बाकी की 2 टर्म्स। तो इसको फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे बेटा, जो लास्ट में हमारे पास 2 है, लास्ट में x² -x -2 लिखा है ना, तो लास्ट में -2 है। -2 किसकी टेबल में आता है सोचिए, एक तो 1 की टेबल में आएगा 1 2 जा 2, और एक 2 की टेबल में आएगा 2 1 जा 1। तो बेटा यहाँ पर भी हमने क्या लिया, 2 में से अगर 1 भी सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 ही बन जाएगा। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो देखिए -2 में से +1 अगर हम सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, -x। ओके, -1 दैट्स मीन, तो हमने देखिए क्या लिखा है, x² -x को, x² के बाद -x को हमने कैसे ब्रेकआउट करा है, -2x + x। तो अगर इसको हम ऐड कराएंगे तो -2x में से x ऐड करने पर आपकी वैल्यू क्या बन जाएगी, -x ही बन जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, x² -2x + x -2। अब इसके स्टार्टिंग के 2 टर्म्स में से आप x कॉमन ले लीजिए, और लास्ट के 2 टर्म में से 1 कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास दोनों में फैक्टर x -1 ही बन जाएगा। फिर आप उसमें से कॉमन ले लीजिए x -1, वो अलग हो गया, और जो बचा हुआ टर्म्स है वो क्या बचा, x +1, तो वो आपका बचा हुआ टर्म x +1 रह चुका। तो देखिए हमारे पास अब तीनों फैक्टर आ गए हैं, x -1, x +1 और x -2। दिस इज योर आंसर, यही आपका आंसर है। और ये सारे क्वेश्चन आपको सेम पैटर्न पर ऐसे ही करने हैं। दैट इज द मोस्ट हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम्स और इन योर अबव क्लासेस, क्योंकि बड़ी क्लासेस में जाकर के आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना ही पड़ेगा। और इस क्लास के लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर एग्जाम। तो इसलिए आपकी इस क्वेश्चन की प्रिपरेशन, इस चारों पार्ट्स की प्रिपरेशन, और इससे जो पहली वीडियो थी मेरे पास फैक्टर्स की, जिसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, उसकी प्रॉपर वर्किंग करिए, प्रॉपर राइट करके देखिए, सॉल्व करके देखिए अपने आप, और मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उससे भी चेक करिए। और आपको इसे प्रैक्टिस कर करके घर पे देखना ही है। और बेटा मैं काफ़ी बच्चों से सुन रहा हूँ कि उनके जो हैं वर्क पूरा नहीं हो रहा है, ये वर्क नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ डू योर वर्क। हम आपसे कभी भी आपसे ये बुक या कॉपी आपसे मंगवा लेंगे, और फिर आपको चेकिंग के लिए दिक्कत होगी, तो आप अपना वर्क कंटिन्यूसली अकॉर्डिंग टू द वीडियो करते रहिए। तो देखिए इसके बाद मैं आपको इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट और समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इसीलिए आप उसे चेक कर लीजिए एक बार और। तो देखिए मेरा इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपका ये वाला है जो आप देख रहे हैं, px = x³ - 3x² - 9x - 5। यहाँ पर भी
आपको वही सेम पैटर्न फॉलो करना है कि आपको x की ऐसी वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट करनी है जिससे कि ये वैल्यू कन्वर्टेड टू जीरो हो जाए, यानी कि इक्वल टू जीरो हो जाए। अब इक्वल टू जीरो लाने के लिए आप क्या करेंगे, इसी पॉलिनोमियल के लास्ट टर्म देखिए क्या है, -5, माइनस छोड़ दीजिए 5 बचता है। तो 5 को, अब 5 किस किस की टेबल में आता है जरा ये सोचिए, 5 1 की टेबल में भी आएगा, 5 5 की टेबल में भी आएगा। तो आप क्या रख सकते हैं, या तो -5 रखें या +5 रखें, या अब 5 की टेबल में तो हो गया, 1 की टेबल में भी तो आता है 5, तो या तो +1 रख सकते हो या -1 रख सकते हो। ये 4 पेयर आप इसके अंदर रख के देखिए, किसी भी एक पेयर से ये वैल्यू जीरो में कन्वर्ट हो जाएगी, किसी भी एक से, या तो +1 से हो जाएगी या -1 से हो जाएगी या +5 से हो जाएगी या -5 से हो जाएगी। मतलब किसी ना किसी एक वैल्यू से ये पॉलिनोमियल आपके पास इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ओके, तो वी हैव टू टेक हेयर one value, that is a is equal to 1. Here you see there for x minus 1, अगर हम x minus 1 का इज इक्वल टू जीरो रख के वैल्यू निकालेंगे x की, तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यानी कि हम x इज इक्वल टू, यानी कि a इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमारे पास फैक्टर x माइनस 1 हो जाएगा, और a इज इक्वल टू 1 रखने पर ये पॉलिनोमियल भी जीरो हो जाएगी। देखिए मैंने इसे रख के भी दिखाया आपको कि p ऑफ 1 देखिए x की जगह पे 1 आ गया है, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर -9 इंटू 1 -5, और जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, 1 - 3 -9 + 5, और दैट्स वैल्यू इज कन्वर्टेड टू -16। अब a इज इक्वल टू 1 रखने पर तो -16 आ रहा है, तो दैट्स मीन जीरो तो हुई नहीं, जीरो तो हुई नहीं। तो अब और कोई वैल्यू रख के देखिए जिससे कि ये जीरो हो जाए। तो जीरो करने के लिए आप कैसे करोगे, एक और वैल्यू मेरे पास सपोज मारी है कि यार +5 और रख के देखते हैं। तो देखिए a इज इक्वल टू 5 रखा हमने, तो p ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 क्यूब -3 इंटू 5 स्क्वायर -9 इंटू 5 -5, और जब हमने इसे सॉल्व करा तो 5 क्यूब कितना होता है, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा, और 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ जाएगा, उसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 आ जाएगा, और -9 5 जब 45 एंड -5 जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू जीरो आ गई। तो दैट्स मीन अगर हम a इज इक्वल टू 5 रखेंगे तो ये पॉलिनोमियल जीरो हो जा रहा है, तो दैट्स मीन a इज इक्वल टू 5 इसके लिए फैक्टर होगा। अब a इज इक्वल टू 5 का मीनिंग क्या है, x माइनस 5 फैक्टर। तो दैट्स मीन यहाँ पर देयरफॉर हमने लिख दिया है, देयरफॉर x माइनस 5 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्योंकि अगर हम प्लस रखेंगे तो फैक्टर माइनस बनेगा, और अगर माइनस नाउ बेटा इफ आई विल टेक हेयर द वैल्यू इज इक्वल टू प्लस, तो प्लस रखने पर मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये फैक्टर आपका माइनस हो जाएगा, और माइनस रखने पर ये फैक्टर क्या बनते हैं, प्लस बनते हैं। जैसे अगर x इज इक्वल टू 5 रखते हैं आप, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस 5, और अगर x इज इक्वल टू -5 रखते हैं तो फैक्टर आपका क्या बनेगा, x प्लस 5। तो अपोजिट साइन की बेस पर ये आपके फैक्टर बनते हैं। तो हेयर आई विल राइट देयर x माइनस 5 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। नाउ अगेन ये अभी तक हमारे पास ओनली वी हैव टू टेक द वन फैक्टर हेयर। I will take the another two factor, because here the polynomial have the power is 3. That's mean the polynomial have a 3 factor. अगर पावर 3 है तो आपके पास फैक्टर 3 होंगे। अभी तो हमारे पास केवल एक ही फैक्टर आया है, तो बाकी 3 निकालने के लिए आगे का फर्दर प्रोसेस हम करेंगे। तो हमने क्या लिखा फिर, now we have to take x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस x माइनस 5। हेयर आप देख रहे हैं बेटा, जो पॉलिनोमियल है वो पॉलिनोमियल आपके पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। तो बेटा मैंने वहाँ पर भी जो प्रीवियस में आपको अभी बताया था उसमें भी
जो बीच के 2 टर्म्स थे उसको ब्रेक किया था अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जैसे हमारे पास 5 है तो हमारी स्टार्टिंग के 2 फैक्टर में स्टार्टिंग के जो 2 टर्म्स होंगे उनमें हम कॉमन लेने पर 5 ले लेंगे। तो इसी हिसाब से हम इसे ब्रेक करेंगे ताकि हमारा स्टार्टिंग के 2 टर्म्स में से कॉमन लेने पर 5 आ जाए। क्लियर? तो देन आफ्टर आपने क्या करा, 3x स्क्वायर को ब्रेक किया। कैसे? 5x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, और 9x को कैसे ब्रेक किया, माइनस 10x प्लस x। क्लियर? तो देन आफ्टर आप स्टार्टिंग के 2 टर्म्स में से x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस 5। मिडिल के 2 टर्म्स में से आप 2x कॉमन ले लेंगे तो भी हमारे पास फैक्टर बन जाएगा x माइनस 5। और लास्ट के 2 टर्म्स में से अब कोई चीज़ कॉमन तो हो नहीं रही है, तो जिसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं होती उसमें हम 1 कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो भी हमारे पास x माइनस 5 बन जाएगा। अब दोनों फैक्टर्स में से हम x माइनस 5 को, तीनों में से x माइनस 5 को कॉमन लेंगे और वो बाहर आ जाएगा। और जो एक्स्ट्रा वैल्यू बेटा यहाँ पे क्या बचती है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ओके, नाउ जो हमारे पास एक फैक्टर आ गया उसे तो हम ऐसे ही रखेंगे। अब जो बाद वाला फैक्टर है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसे भी सॉल्व करेंगे और इसे भी हम लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स के आप उसी में लेकर आएंगे, फैक्टर्स की फॉर्म में लेकर आएंगे। देखिए कैसे करेंगे, x माइनस 5 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और फिर हम इसमें से आप इसे चेक कर रहे हैं, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये किसकी स्क्वायर वैल्यू बैठ रही है, x प्लस 1 स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस b होल स्क्वायर, एंड यू वेरी वेल नो अबाउट द फॉर्मूला ऑफ a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर a का स्क्वायर कौन है, एक्स स्क्वायर, b स्क्वायर कौन है, 1 स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, एंड प्लस 2ab। तो 2 लिखा है, a x हो गया और b आपके पास 1 है, तो 1 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा। तो दैट्स मीन ये पूरा फैक्टर आपके पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन चुका है। तो यानी कि होल स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 पार्ट्स में, x प्लस 1, तो दैट्स वाई हमारे पास तीनों के तीनों फैक्टर आ चुके हैं और यही हमारे पास इसका आंसर है। तो बाय दिस वे यू हैव टू सॉल्व remaining 2 parts of this question at your home and try it. If you have to do these things or you have to know about all the process of that question properly, then okay. Otherwise if you have not, then you have to comment on this video, below of this video, comment on of this video, and then after if you have not, then you have to ask me directly. I will solve your problem. Okay, and बेटा दोनों के दोनों क्वेश्चन हाईली इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। मैं अगेन आपसे बोल रहा हूँ, इफ you are not know about the process of that questions, then you can ask me or comment on that video, then I will solve your problem as soon as possible. So do these things in your notebook and do the practice again and again, because that's the highly important question. So thank you for watching this video, and subscribe this channel. Okay, bye.